दोस्तों नमस्कार। सावरकर हीरो या विलन, आज की वीडियो इसी मुद्दे पर है। दरअसल ट्विटर पर हैशटैग सॉरी डे ट्रेंड होता रहा और उसके बाद से ही ये चर्चा जो हमेशा होती आई है, इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि सावरकर हीरो थे या विलन थे। यह विवाद पनपता है उन चिट्ठियों के जरिए जो सावरकर ने लिखी थी अंग्रेजों को। काला पानी की सजा के दौरान जब उन्होंने अत्याचारों का सामना किया तो अंग्रेजों को कुछ चिट्ठियां लिखी जिसमें उन्हें सजा कम करने की या माफ कर देने की बात कही गई। उन चिट्ठियों में अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की भी बात कही गई और कई सारी ऐसी बातें कही गई जिसे पढ़कर कोई भी ये कह सकता है कि यार ये इंसान वीर नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पर सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि अगर अत्याचारों से एक इंसान परेशान हो उठा है और उनसे निजात पाने के लिए वो कुछ इस तरह की बात कर रहा है तो उसे कितना हद तक गलत समझा जाए। जानकारों का तो फिलहाल ये कहना है कि वीर सावरकर बहुत चतुर थे। अंग्रेजों के अत्याचार से बचने के लिए ही उन्होंने इस तरह की चिट्ठियों को लिखा ताकि वो जेल से बाहर आ सकें और बाहर आकर फिर से देश सेवा में लग सकें। ये बात जरूर ध्यान देने वाली है कि जैसे ही उन्हें जेल से बाहर आने का कुछ वक्त तक मौका मिला, सामाजिक कार्यों में वो लग गए थे। अब दूसरी बात, भगत सिंह के साथ अक्सर सावरकर का कंपैरिजन किया जाता है, शहीद आजम भगत सिंह। दोस्तों, अगर भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया जाए तो जरूर ये हम मान सकते हैं कि दोनों की जो मूल विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी। एक इस ओर तो दूसरी ओर एक और भगत सिंह जिन्होंने ये सोच लिया था, जिस दिन असेंबली में बम फेंका उसी दिन ये सोच लिया था कि अब तो सीधा फांसी के फंदे पर झूल जाना है। और दूसरी ओर सावरकर लगातार चिट्ठियों के जरिए सजा से बचने की भी कोशिश की, अत्याचारों से बचने की कोशिश की, फिर से मूलधारा में लौटे और अपने परिवार से भी मिले, जो कुछ काम उन्होंने करने थे वो भी किए। और राष्ट्रपिता बापू गांधी की हत्या का भी उन पर आरोप लगा, हालांकि बाद में बरी कर दिया गया। तो एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर के तौर पर सावरकर को देखा जाता रहा है। तो एक इंसान अगर सजा से बचने के लिए कोई ऐसी चतुराई दिखाता है तो उसे आप किस नजर से देखना चाहेंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार इस मुद्दे पर। यह फैसला अब आपको करना है कि उस चिट्ठी के आधार पर आप सावरकर को सही माने या सही ना माने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।